राधे राधे। राधे राधे। राघव, कल हम कौन सी मूवी देखने गए थे बेटू? नरसिंह अवतार की अवतार की। आपको अच्छी लगी? क्या अच्छा लगा मूवी में? मूवी में अवतार में ये आया था हिरण्याक्ष आया था। ओके। और उसको उसने धरती माता को छुपा दिया था। कहाँ पे? समुद्र में। ओके, फिर किसने बचाया धरती माता को? धरती माता को हाँ, वराह अवतार में भगवान ने किस पशु का रूप लिया था? जंगली सुअर का। ओके, फिर कैसे हुआ था? क्या हुआ था उसमें? उसमें हिरण्याक्ष को मारा था। और भगवान समुद्र में गए थे। फिर क्या किया था? फिर धरती माता को बचाया था और धर्म की स्थापना की थी। ओके, हिरण्याक्ष को मार दिया। उसके बाद में क्या हुआ? फिर नरसिंह अवतार आया। ओके, तो अच्छा ये बताओ, हिरण्याक्ष का एक और भाई था, क्या नाम था उसका? हिरण्यकश्यप। अच्छा, हिरण्यकश्यप बहुत ही बुरा एक राक्षस था, है ना। वो श्री हरि को, भगवान विष्णु को अपना दुश्मन मानता था, है ना। लेकिन उसका एक बेटा हुआ जिसका नाम क्या था? प्रहलाद किसके भक्त थे? प्रहलाद किसकी भक्ति करते थे? कौन से भगवान की भक्ति करते थे प्रहलाद? विष्णु जी की। वो कौन सा मंत्र का जाप करते थे? नमो भगवते वासुदेवाय। लेकिन उनके पापा को ये बात अच्छी लगती नहीं थी। उन्होंने उसको बहुत समझाया कि प्रहलाद, विष्णु की भक्ति छोड़ दे, मैं भगवान हूँ। क्या कहता था? कि हिरण्यकश्यपु ही भगवान है ना। लेकिन प्रहलाद जी मानते थे। फिर क्या हुआ? भगवान ने उसके पापा को मार डाला। वो तो बहुत बाद में मारा। अच्छा, हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को मारने के लिए क्या क्या करा था? कभी समुद्र में फेंक दिया था। हाँ, फिर वहां से उनको किसने बचाया था? गरुड़ जी ने। गरुड़ जी किसका वाहन होते हैं? विष्णु जी का। यस। और क्या करा था मारने के लिए? हाँ, आग में बिठाया था। और उनकी बुआ भी बैठी थी ना। हाँ। बुआ का नाम क्या था? होलिका, है ना। लेकिन वो बुआ जल गई थी और प्रहलाद जी बच गए थे। उनकी बुआ को वरदान प्राप्त था कि वो खुद को बचाने के लिए अग्नि में बैठकर रक्षा कर सकती है अपनी, कि वो नहीं जलेगी। लेकिन वो गलत कार्य की वजह से ये कर रही थी। उसको प्रहलाद जी को मारना था, इसीलिए उसका जो ये वरदान था ये काम नहीं करा और वो जल गई, है ना। और क्या करा था? उनको हाथियों के बीच में फेंक दिया था कुचलने के लिए, है ना। खाई से कभी धक्का दे दिया। लेकिन प्रहलाद जी, हाथी तो उनको मारे ही नहीं, क्योंकि श्री हरि की कृपा थी ना उनके ऊपर। उनका विश्वास श्री हरि जी में अटूट था, है ना, कि कुछ भी हो जाए मेरे श्री हरि मेरी रक्षा करेंगे, है ना। भगवान पे वो इतना विश्वास रखते थे। लेकिन हाथी ने तो मारे नहीं। हाँ, फिर उसके बाद में जब हिरण्यकश्यपु परेशान हो गया कि मैं क्या करूं, मैं इसके चक्कर में मेरी बहन होलिका भी मर गई, है ना। नहीं, तो होलिका ना आग में बैठी थी और वो खुद ही जल गई। फिर ना वो आग वाली पत्थर बन गई। हाँ, है ना। तो इस तरीके से बहुत बारी हिरण्यकश्यप ने मारा, लेकिन प्रहलाद जी नहीं मरे। फिर क्या करा प्रहलाद जी को? उन्होंने बोला, ए प्रहलाद, बता तेरा भगवान कहाँ है, मेरे सामने क्यों नहीं आता? कैसे बोला था? तेरा भगवान कहाँ है, मेरे सामने क्यों नहीं आता? फिर भगवान विष्णु कहाँ से निकले थे? यहाँ से नहीं निकले थे। कहाँ से निकले थे? खंबा फाड़ के, खंबे से, है ना। कैसा रूप था भगवान विष्णु का उसमें? लेकिन प्रहलाद जी का
लाजी का घर टूटते जा रहा था। टूटते जा रहा था और ना। खंबा भी टूट गया था। फिर क्योंकि उसमें से निकला वो नरसिंह अवतार। क्योंकि भगवान विष्णु बहुत क्रोधित हो गए थे कि मेरे भक्त को इतना परेशान कर रहे हैं। सिर्फ प्रहलाद जी ही नहीं, जितने भी उस राज्य में लोग थे, भक्त थे ना, जो श्री हरि की भक्ति करते थे, सबको हिरण्यकश्यप मार डालता था। उसका पाप का घड़ा बढ़ता ही जा रहा था। अंत में भगवान ने अवतार लिया, है ना। अच्छा ये बताओ कि हिरण्यकश्यप को क्या वरदान था कि वो ना दिन में मरे ना रात में, और जानवर से मरे ना, और इंसान से ना, अस्त्र से मरे ना, त्रिशूल से। शस्त्र से। वेरी गुड। त्रिशूल एक शस्त्र होता है ना। ना अस्त्र से मरे ना शस्त्र से, है ना। ना धरती में मरे ना आकाश में। तो भगवान ने क्या किया था? शाम को मारा था, ना दिन ना रात, है ना। अपने नाखूनों से उसकी कैसे मारा था? नाखूनों से उसकी छाती फाड़ दी थी, है ना। तो ना अस्त्र यूज किया ना शस्त्र, है ना। और क्या करा था? ना धरती में मारा ना आकाश में, अपनी गोद में लिटा के मारा था, है ना। तो कितने भी वरदान मांग लो राक्षसों, भगवान जी के पास में हर चीज का तोड़ होता है ना। तो ये मूवी हमें ये सिखाती है कि हमें अपने भगवान में, सनातन धर्म में, चाहे हम किसी भी भगवान को मानते हो, महादेव में मानते हो, भगवान विष्णु में मानते हो, ठाकुर जी में, कृष्णा जी में मानते हो, बस अपना विश्वास कभी रखना चाहिए। टूटने मत देना अपने विश्वास को, और हमेशा सनातन धर्म का गुणगान करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए, है ना। हमें हमारी धरोहर को नहीं भूलना चाहिए, है ना। तो जय जय महादेव, जय जय श्री हरि, जय जय श्री राधे, जय जय नरसिंह अवतार की, जय जय नरसिंह अवतार की। हर हर महादेव। हर महादेव।